कोरोनरी एंजियोप्लास्टी क्या है? एंजियोप्लास्टी सरल शब्दों में रक्त वाहिका में एक ब्लॉक को हटाना है। एंजियोप्लास्टी का सबसे परिचित रूप कोरोनरी एंजियोप्लास्टी है। हृदय की रक्त वाहिकाओं में ब्लॉकों को हटाना। एंजियोप्लास्टी कैसे की जाती है? एंजियोप्लास्टी छोटी ट्यूबों का उपयोग करके की जाती है, जिसके सिरे पर गुब्बारे लगे होते हैं, जिन्हें बलून कैथीटर्स कहा जाता है। इन कैथीटर्स को एक्सरे इमेजिंग के तहत हृदय की रक्तवाहिका तक पहुंचने के लिए कलाई या कमर में रक्तवाहिकाओं के माध्यम से ले जाया जाता है। बलून कैथीटर को पास करने से पहले अवरुद्ध गंठ को पार करने के लिए एक और व्यापक कैथीटर, जिसे गाइड कैथीटर के रूप में जाना जाता है, और एक गाइड वायर को पार करना सामान्य है। फिर बलून कैथीटर को पूरे ब्लॉक में धकेलने के लिए गाइड वायर पर पिरोया जाता है। एक बार जब गुब्बारा पूरे ब्लॉक के पार हो जाता है, तो इसे एक सिरिंज जैसे तंत्र इन्फ्लेशन डिफ्लेशन डिवाइस का उपयोग करके फुलाया जाता है। गुब्बारा डालने से पहले तनु एक्सरे कॉन्ट्रास्ट आयोडीन युक्त डाई से भरा होता है, ताकि इसे फ्लोरोस्कोपी द्वारा देखा जा सके। फुलाए जाने वाले उपकरण में एक दबाव नापने का यंत्र लगा होता है, ताकि मुद्रास्फीति के दबाव पर नज़र रखी जा सके। क्षति को रोकने और कभी कभी रक्तवाहिका का टूटने से बचने के लिए गुब्बारे के भीतर अनुचित दबाव से बचना चाहिए। यहाँ ब्लॉक के अंदर फुलाए गए कॉन्ट्रास्ट से भरे गुब्बारे का एक्सरे है। यह एक ब्लॉक के भीतर गुब्बारा मुद्रास्फीति का एक योजनाबद्ध आरेख है। एंजियोप्लास्टी के बाद धमनी की पीछे हटना को रोकने के लिए क्या किया जाता है? एंजियोप्लास्टी के बाद रक्तवाहिका की पीछे हटना को उस गंठ के भीतर धातु के स्टेंट लगाकर रोका जा सकता है, जहां से एंजियोप्लास्टी द्वारा ब्लॉक को हटाया गया था। स्टेंट छोटे स्प्रिंग जैसे ढांचे होते हैं, जिन्हें मुड़ी हुई छतरी की तरह मुड़ा हुआ स्थिति में रखा जाता है और वांछित स्थिति में रक्तवाहिका के अंदर गुब्बारे का आयोग करके विस्तारित किया जाता है। बलून कैथीटर पर लगाए स्टेंट रक्तवाहिकाएं में गाइड कैथीटर के माध्यम से गाइड वायर के ऊपर से गुजरते हैं, जो एंजियोप्लास्टी के दौरान तैनात थे। स्टेंट निटिनॉल, कोबाल्ट, क्रोमियम, स्टेनलेस स्टील या प्लैटिनम आधारित मिश्र धातुओं से बने नंगे धातु के स्टेंट हो सकते हैं। बेहतर प्रभावकारिता के लिए उन्हें विशेष दवाओं के साथ लेपित किया जा सकता है, जो कोशिका अधिवृद्धि के कारण आरोपण स्थलों पर ब्लॉकों की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। इन्हें मेडिकेटेड स्टेंट या ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट के रूप में जाना जाता है।